हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बिना टीएम रीजनिंग में। इसमें मैं रीजनिंग के यूपीएसआई के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो सभी आगामी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें क्वेश्चन का रीजनिंग का जो लेवल होता है थोड़ा अप डाउन होता है, लेकिन सब में सेम होता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर एक श्रेणी दे रखी है, इसमें हमसे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये पूछा गया है। तो मैंने श्रेणी उतार लिया। देखिए 46 से 127 कितना 81 बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका 10, 12, 5 और ये बचेगा यहाँ पर 9। 9 में से 2 गया, 7, 1 में से 1। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर कितना बच रहा है, 11, 9 और यहाँ पर बचा 6, 69 हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 3 और ये 6। इस तरीके से बढ़ रही है संख्या। देखिए कितना बढ़ रहा है लगातार, कितना घट रहा है। देखिए इसमें देखो तो -6 घट रहा है। यहाँ पर देखिए कितना घट रहा है, यहाँ पर भी -6 घट रहा है। यहाँ पर अब देखिए कितना घट रहा है, -6। उसी तरीके से अगला जो आएगा वो क्या आएगा, -6 करके ही आएगा। -6 करूँगा, इसमें से कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका 57। ठीक है, यदि मैं 57 में 334 जोड़ दूँ तो देखिए ये आपको वो 11, ये होगा 9, 391, जो भी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है इसका। अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए लाइन का जो संबंध है केब, मतलब लाइन का जो केब मतलब जहाँ पर रहता है उसको केब बोलते हैं। उसी तरीके से हाउस का संबंध यहाँ पर हमारा हो जाएगा फॉल से। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। एक प्रश्न दिया है, ब्लड रिलेशन का है। इसमें जो ए सी की माँ है, ए जो है माँ है किसकी, सी की माँ है, और ई की ग्रैंड मदर है। ई की क्या है, ग्रैंड मदर है, जिसका पिता बी है। इसका पिता जो है क्या है, बी है, पिता बी है। डी का विवाह ई से हुआ है, जिसकी माँ सी है। इसकी माँ जो क्या है, सी है, माँ सी है। बी का डी से क्या संबंध होगा, बी का डी से क्या संबंध होगा, तो डी का बी पता क्या लगेगा, फादर इन लॉ लगेगा, जो कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक सीरीज दे रखी है जिसमें इस तरीके से देखिए 16 हुआ है, और इस तरीके से क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये हमें बताना है। इसमें आप ध्यान से देखिए, यदि आप इन्हें जोड़ दें, 2 2 4 और 5 9, 9 और 4 13, 3 16, ये 16 हो रहा है। इस तरीके से इसको जोड़ दिए, 5 0 5 6 8 और 3 11, कितना हो रहा है, 11। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न चलते हैं। एक श्रेणी दे रखी है हमें, 525, 373, 251, 159, 97। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इसमें हमें बताना है। देखिए एक श्रेणी दे रखी है, 525, 373, 251, 159, 97। तो ये देखिए कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, 2, 1 12, 5 और यहाँ पर बचेगा 4, 152। ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इतना कम हो रहा है। उसके बाद देखिए 2 का, यहाँ से 2 घटा, फिर 2 घटा, उसके बाद 122 का माइनस हो रहा है यहाँ पर देखिए आप कितना घट रहा है, 11, 11 में से 2 बचा, उसके बाद 4 बचा यहाँ पर, एक तो 9, 92। यहाँ पर कितना बचा,
यहाँ पर हमारा 92 घट रहा है। ठीक है, उसी तरीके से इसमें देखिए यहाँ पर 2, उसके बाद 6, यहाँ पर 62 घट रहा है मेरा। ठीक है, उसके बाद और इसके अंदर एक और सीरीज़ है। यदि मैं 100 ये माइनस का 152 यदि इसमें से घटाऊँगा तो प्लस का 30 बचेगा। उसी तरीके से यहाँ से घटाऊँगा तो भी प्लस का 30 बचेगा। यहाँ पर घटाऊँगा तो भी प्लस का क्या बचेगा, 30 बचेगा। ठीक है, उसी तरीके से आगे जो जाएगा वो 30 का। ठीक है, 62 में से यदि 30 को घटा दूँ कितना बचेगा, यहाँ पर जाएगा 32। ठीक है, इस 32 को यदि मैं 97 में से घटा दूँ, 97 में से 32 को घटा दूँ तो ये बचेगा 5, 6, 65 इसका जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह 65 आएगा। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं इसमें हमें बताना है। एक हमें आकृति दे रखी है। देखिए इस तरीके का जब भी कोई फिगर बनता है, इस तरीके से ऐसे कुछ बनता है तो उसमें कितने होते हैं, 1 2 3 4 और एक ही बड़ा वाला, उसमें 5 होते हैं वर्ग। इसमें देखिए कितने हो रहे हैं, एक ये और एक ये, 5 5 10 ये होगा। ठीक है, 6 इसमें है और 3 इसमें है और एक ये 10 ये होगा। ठीक है, उसके बाद एक ये बनना है मिलके और एक ये मिलके बना रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वर्ग इसमें 22 हो जाएंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न एक श्रेणी दे रखी है 427, 354, 275, 190, 99। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, देखिए इसमें ध्यान से। यहाँ 3, उसके बाद 7, उसी तरीके से आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए 9, उसके बाद यहाँ पर बचा 4, 14, 7 बचेगा। उसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए 5, ये 5 बचा। उसके बाद यहाँ 17, 8 बचा। सही से जरा से घटाने की कोशिश करिए। देखिए इसमें से ये 7 में से 4 गया, 3 बचा। उसके बाद 42 में से 35 गया तो 7 बचा। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया 14 में से 5 गया, 9 बचेगा। उसके बाद बचा यहाँ 34 में 7 37। ठीक है, उसके बाद सही हो रहा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 5 27 में से। ठीक है, इधर देखिए इसके बाद कितना बचेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ बचा 18, 91। यहाँ पर देखिए कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 6 बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 6 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो अगली संख्या होगी, अगर ये इसमें 6 ऐड कर दूँ मैं तो कितनी हो जाएगी, 97 हो जाएगी। ठीक है, जिसमें से यदि मैं 99 में से 97 घटा दूँ तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह 2 आएगा। सीरीज आप समझे। ठीक है, सीरीज को आप दोबारा पॉज करके समझ सकते हैं। ये इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी सीरीज का प्रश्न है। देखिए एक श्रेणी दे रखी है, इसमें असमान पदों में निकालना है। तो तो इसमें 24 दे रखा है, 48, 80, 122, 168, 224। यहाँ पर देखिए 24 का अंतर है। यहाँ पर आप देखें तो 32 का अंतर है। यहाँ पर देखें तो कितने का अंतर है, 32 का अंतर है। यहाँ पर आप देखें तो ये 6, 4, 46 का। यहाँ पर आप देखिए तो कितने का है, 14, 6, 21 यानी 56 का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीरीज चलती जा रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 का इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन ये वाला जो पद है ये असमान पद है।
ठीक है, ये सीरीज यहाँ पर फॉलो नहीं हुई है, इसलिए जो है ऑप्शन बी इसका असमान पद हो जाएगा। ठीक है, इसका असमान पद कितना हो जाएगा 122। अभी हमें दे रखा है जिस तरीके से SAIL का संबंध JHDO से सिमिलरली उसी तरह बूट का संबंध किससे है। देखिए एस जो हमारा वो आता है कितने पे 19 पे, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए एस जो हमारा 19 पे आता है और जे हमारा आता है 10 पे, ये हमारा 1 पे आता है। उसके बाद एच हमारा आता है 8 पे, आई आता है 9 पे, डी आता है 4 पे, उसके बाद एल आता है 12 पे, वो आता है 15 पे। उसी तरीके से ये डब्ल्यू 23 पे आता है, वो 15 पे, वो 15 पे। उसके बाद डी 4 पे आता है, डी जो हमारा है कितने पे आता है 4 पे आता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से 19 से 10 हुआ, यानी 8 डिक्रीमेंट हुआ। कितने 8 का नहीं 9 का हुआ, सॉरी 9 का। तो 9 इसमें से घटा दूँगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, देखिए 3 और 6 यानी 14 बचेगा। इसके बाद देखिए 1 से 8 हुआ यानी 7 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 7 का करूँ तो ये 22 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना घट रहा है 5 घट रहा है, तो यहाँ 5 घटाऊँगा तो 10 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर 3 बढ़ रहा है, तो यहाँ 3 बढ़ा दूँगा 7 हो जाएगा। 7 ये जी आपका जी हो जाएगा JBN, एन हो जाएगा आपका NBJG। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी इसको मैच कर रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये हमें इस तरीके से दे रखा है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, डिवीज़न 3/4 इंटू 73 + 67 - 24 3/4 इस तरीके से। ये डिवीज़न ये आपका हो गया, ये कितना हो जाएगा 10 140 माइनस 24 इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से ये आपका डिवीज़न में आ जाएगा। यहाँ से जैसे मैं 3/4 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर ये 140 माइनस 24 इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब 100 इसके बटे में जाएगा, ये 3/4 इंटू ये कितना बचेगा 116। आगे और बढ़ाऊँगा तो ये देखिए, उसके बाद ये 4 जो है ऊपर पलट जाएगा, ऊपर जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए 116 इंटू 3। अब यहाँ पर आप देखिए कितने से घट रहा है, ये इसे मैं 4 से घटूँगा, देखिए कितनी बार जाएगा, 2 बार गया। उसके बाद बचा 3 4 36। अब ये काटूँगा यहाँ से तो ये जाएगा 345 बार, आप काट के देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए 29 3 87 87 100 में से 87 गया 100, मतलब यहाँ पर बचेगा 1305। उसके बाद में 4 बार जाएगा। ठीक है, 29 चौक 4 बार जाएगा, उसके बाद इस तरीके से जाएगा। फिर मैं 3 से काटूँगा, यहाँ 3 कम 3 3 कम 3 3 पंजे 15। इसका फाइनल आंसर है 115, जो कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले ये गुरुत्व श्रेणी का प्रश्न है, ये आप सर्च करके इसका आंसर बताइए। ठीक है, अगली श्रेणी देखिए दे रखी है, एक इसमें दे रखा 600 क्वेश्चन मार्क 300 100 25। किस तरीके से चल रही है, देखिए 600 को डिवाइड किया 1 से तो कितना आ गया 600 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से अब देखिए 600 को यदि मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 300। उसी तरीके 300 को यदि मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 100। उसी तरीके 100 को
यदि मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो आ जाएगा 25। इस तरीके से सीरीज चल रही है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह ऑप्शन सी जो है 600 आएगा। अगला प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है, दी गई आकृति में वर्ग कितने हैं। तो इसमें देखिए, अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन आया था उसमें बताया था इस तरीके फिगर में कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 4 ही हो गए, 4 पंजे 20 20 ही हो गए। और देखिए ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हो गए, 8 ही होगा। 8 और 20 कितने हुए, 28 28 और एक ये 29, एक ये बनना है 30, एक ये बनना है 31। इसमें नंबर ऑफ वर्ग कितने, 31 हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए 62 का संबंध जिस तरीके से 12 से, उसकी 74 का संबंध किससे होगा। इसमें आप देखिए, यदि इन दोनों को 62 का संबंध 12 से है, सिमिलरली 74 का संबंध किससे होगा। यदि मैं 6 की गुणा 2 से कर दूँ तो 12 आ जाएगा। उसी तरीके से 7 की गुणा 4 से करूँ कितना आएगा, 7 चौक 28। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब हमें एक श्रेणी दे रखी है, श्रेणी कितनी है, 17 25 52 116 241 457। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये देखिए यहाँ 8 का अंतर है। यहाँ पर आप देखेंगे 12 7 27 का है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 64 का है। यहाँ पर देखेंगे आप 125 का है। यहाँ पर देखेंगे 216 का। तो ये देखिए ये है, तो ये किस तरीके से बनना है, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब। उसके बाद क्या आएगा, 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। 343 में यदि मैं 457 जोड़ दूँ, 457 0 0 800 आएगा, जो कि ऑप्शन वी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक श्रेणी और दे रखी है, 8100 दे रखा है, कॉमा 2700 कॉमा 450। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। यदि मैं 81 को 3 से डिवाइड कर दूँ तो ये आएगा 2700। 2700 को यदि मैं 6 से डिवाइड करूँ, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 450 आएगा। यदि मैं 450 को 9 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आएगा, 50 आएगा। 50 आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो यूपीएसआई और अन्य एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण थे। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। टेक केयर।